हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम स्टोरी 87 पर। तो आप सभी को नमस्कार। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर पर रहकर अपने फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज के एपिसोड में मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि यह कहानी 15 जुलाई की है, 2 दिन पहले की है। और यह जो है कि बंगलुरु से 425 किलोमीटर दूर एक जगह है धारवाड़, वहाँ की कहानी है। तो इसमें क्या होता है कि एक डॉक्टर पत्नी रहती हैं और एक डॉक्टर पति। दोनों जो पत्नी है वो आई की स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, और जो अब जबकि पति जो हैं कि ये एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। जो एनेस्थीसिया मतलब होता है, ये एक तरीके से समझिए कि जब किसी पेशेंट का ऑपरेशन करना होता है, तो उस टाइम उस पेशेंट को बेहोश करने के लिए कौन सी दवा कितनी मात्रा में देनी है, पेशेंट कैसा है, तो इन सब का उनके पास काम रहता है डॉक्टर का। और पत्नी जो है कि आई की स्पेशलिस्ट रहती हैं, और ये वहाँ पर जो है कि 6वीं मंजिल पर रहती हैं धारवाड़ में, और बगल में ही अस्पताल उनका है। एक दिन तो होता क्या है कि डॉक्टर ऑफिस नहीं जाते हैं, अस्पताल नहीं जाते हैं, तो वहाँ से फ़ोन आता है। उनका फ़ोन नहीं उठता है, एक बार आता है, 2 बार आता है, कई बार फ़ोन आता है, तो उनका फ़ोन कोई रिसीव नहीं करता है। कुछ उनके रिलेटिव्स, रिश्तेदार वगैरह का फ़ोन आता है, फिर भी फ़ोन रिसीव नहीं होता है। तो जो डॉक्टर का कुली होता है इस अस्पताल का, वो बस सोचता है कि डॉक्टर साहब कभी लेट नहीं करते थे, ऑन टाइम आते थे हमेशा, और कभी बिना बताए गायब नहीं होते थे, हमेशा टाइम से आते थे। तो उनके मन में आया कि अच्छा, हम चल के देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कर रहे, क्यों नहीं आए हैं। उन्होंने डॉक्टर साहब का फ्लैट देख रखा था, और वो आया सीधे। अब जो है कि कुली अब कमरे पर आ गया। कमरे पर आया तो संयोग से वो मंजिल वाला गेट खुला हुआ था। धक्का दिए और अंदर घुस गए। उन्होंने अंदर देखा, ऐसा सीन देखा, वो वहीं स्तब्ध हो गया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो है औंधे मुँह पड़ा हुआ है, और ब्लड बह रहा है, कुछ ब्लड दीवार पर है। तो उससे कुछ एकदम समझिए घबरा सा गया, और तुरंत वापस लौटा वहाँ से, बाहर आया, चिल्लाने चिल्लाने लगा। तो अगल-बगल से जो लोग रह रहे थे कमरे में, वो आए, पूछे क्या हुआ? तो बताया लोगों से, ऐसी बात है, मैंने देखा यहाँ पर। तो पड़ोसियों ने हिम्मत करी और सबने कहा चलो देखा जाए। 4 6 10 लोग चलते हैं और उस कमरे में एंट्री करते हैं। वही देखते हैं कि एक वही डॉक्टर ही थे। उनका कुली पहचान के डॉक्टर ही है, इसके अलावा कोई है ही नहीं यहाँ पर। देखा कि डॉक्टर अंधे मुँह गिरे हुए थे, और ढेर सारा खून अगल-बगल, इधर दीवार पर सब पड़े हुए से छिटका पड़ा हुआ था। इसके बाद वो दूसरे कमरे में एंट्री करते हैं, सब अंदर वाले कमरे में। देखते हैं कि वहाँ पर एक उनको अजीब सी दिखाई देती है। वो भी जो पब्लिक है, अड़ोसी-पड़ोसी हैं, वो भी समझ नहीं पा रहा कि हो क्या, हुआ क्या है यहाँ पर? ये कर क्या रहे हैं ये? अंदर देखते हैं फिर तो एक महिला बाकायदे अपने बेड पर लेट करके मोबाइल से खेल रही होती हैं। पता नहीं कौन-सा ऐप में कहाँ घुसी हुई हैं, क्या कर रहे हैं मोबाइल में, क्या रील देख रही हैं, कोई पता नहीं। तो अभी तक उस महिला को पता नहीं कि लोग हमारे घर में एंट्री कर रहे हैं। तब तक अ, नज़र पड़ती है उस महिला के बेड के नीचे, जो उसी का बेटा है। उस बेटे के भी शरीर से ब्लड निकल रहा है। उसका पैर बाहर की ओर है, उल्टे पैर पड़े हुए हैं, बच्चा बेहोश पड़ा हुआ है। तब तक किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, और पुलिस झट से आ जाती है तुरंत। और पुलिस देखती है कि
एक लाश यहाँ बाहर पड़ी हुई है बाहर वाले कमरे में, एक बराबर वाले कमरे में उधर लाश पड़ी हुई है, एक महिला बैठी है। उसे कुछ पूछा जा रहा है, कुछ जवाब नहीं दे रही वो। उसके चेहरे पे कोई शिकन, कोई गिलवा नहीं, कोई डर सा ही नहीं। और इसके बाद डॉक्टर की पुलिस की एक टीम उस डॉक्टर किरण को लेके जाते हैं अस्पताल पहुंचाने के लिए, और दूसरी टीम उस बच्चे को लेते हैं। बच्चे को जो उठाते हैं तो बच्चे, और पुलिस ने बताया कि इसमें सांसें चल रही हैं अभी। तो उस टीम ने बच्चे को निकाला और अस्पताल ले जाने के लिए चलने लगते हैं। तो उसमें लिफ्ट लगा रहती है नीचे आने के लिए। अब लिफ्ट आ ही नहीं रही, ऊपर आ ही नहीं रही लेने के लिए। बार बार पुलिस वाले बटन दबा रहे हैं, लिफ्ट है, परेशान हो गए। लिफ्ट मैन कहाँ है, लिफ्ट मैन कहाँ है। अब लोग लिफ्ट मैन खोजते हैं। लिफ्ट मैन हालांकि आ जाता टाइम से और सही करता है लिफ्ट को। और बार बार पुलिस परेशान हो रहे हैं, अभी सांसें चल रही हैं, अभी सांसें चल रही हैं बच्चे की, अभी चल रही सांसें। अब सोचिए वो मंजर क्या रहा होगा उस टाइम। तो वो उसे बच्चे को लेकर आती हैं। वह इसका दूसरी गाड़ी से बच्चे को अस्पताल ले जाया जाता है। अब ये महिला है बीच घर में। अब इनसे कुछ पूछा जा रहा है तो कोई जवाब नहीं दे रही हैं। तो पुलिस वालों को लगा कि शायद इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो अब तीसरी गाड़ी से उस महिला को भी अस्पताल ले जाया जाता है। और उधर जो डॉक्टर किरण है वो डेथ घोषित कर दिए गए हैं। अब ये समझिए ये एक तरीके से डबल मर्डर था, बट ये हाफ मर्डर हुआ क्योंकि बच्चा जिंदा था, इसलिए इसको बोलते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर। और एक मर्डर, मर्डर मतलब जिसकी डेथ हो चुकी, अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब अभी जिसकी मौत नहीं हुई। हाँ, इसको बोलते हैं हाफ मर्डर। अब जो है अस्पताल में महिला की जांच होती है तो पता चलता है कि महिला ने इंसुलिन की ओवरडोज ले रखी थी। खुद से मरने के लिए, अपने आप को मारने के लिए उन्होंने इंसुलिन की ओवरडोज ले रखी थी, जिससे उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। अब उसकी जांच बराबर चल रही है। और इसके बाद पुलिस ने अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी से पूछी, बातचीत करी, आप लोग बताइए, आप लोगों ने कुछ देखा, समझा, जाना क्या था। तो पड़ोसी हुए, रिश्तेदार हुए, वो बताए कि इनकी जो शादी है 9 साल पहले हुई थी और दोनों ने दूसरी शादी करी थी। दोनों की शादी हुई थी, दोनों अपनी, एक ने अपनी पति छोड़ी, एक ने पत्नी छोड़ के इन दोनों ने दूसरी शादी करी थी। और इनके घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा होते रहते थे, आवाज़ें आती थी कमरे से। सब पड़ोसी बता रहे थे सब बातें। तो अब ये बताइए, जब जब झगड़ा अपने पति से है, इसे फिर बच्चे क्या दोस्त थे, बच्चे क्यों मारा। अब यही बात पुलिस उस डॉक्टर प्रियंका से पूछ रहे हैं, तुमने बच्चे को क्यों मारा, तुम्हारा झगड़ा पति से था, तुमने बच्चे को क्यों मारा। अब वो कोई जवाब ही नहीं दे रही है। अब आगे क्या सीन आती है, क्या मामला होता है, जैसे ही इसकी रिपोर्ट आएगी। और हाँ, उधर बच्चा जो है खतरे से बाहर था। डॉक्टर ने बताया बच्चा स्वस्थ है, जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा और वो खतरे से बाहर है। अब इसके बाद जैसे इसकी अगली आएगी जानकारी, मैं आपको अपडेट करूँगा फिर क्या हुआ। तो आई होप कि आप ये कहानी समझ गए होंगे। तो ऐसे ही कहानी के लिए और कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ये आपका चैनल है, आपके लिए है। आपको डेली ऐसी कहानियाँ दी जाएंगी, बताई जाएंगी आपको, कि आप सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, हाँ, आप खुद को अवेयरनेस करेंगे कि आपको कैसे सुरक्षित रहना है, कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे इन सब घटनाओं से बचना है आपको। तो आप सेल्फ अवेयरनेस होंगे, समझ रहे हैं ना। ये बातें
किसी किसी को अच्छी नहीं भी लग सकती हैं, किसी को अच्छी लग भी सकती है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। चलिए मिलते हैं, जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको अगली अपडेट भी दे दूँगा। धन्यवाद।